मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया है, उस प्रॉपर्टी पर सवाल बनाने का समय अब आ चुका है। ठीक है, तो आप आइए अब सवाल बनाने का हम जो है ना किया करें। ठीक है, सवाल बनाइए, जो कि सवाल जो दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट में जो सवाल जो दिया हुआ है आपके बुक में, जो कि दिया हुआ है यहाँ पे सवाल, फर्स्ट नंबर सवाल दिया हुआ है, जीरो टेंस टू दिया हुआ है पावर 2 दिया गया है, और यहां पर cos स्क्वायर x और dx, ठीक है, यह दिया हुआ है। तो क्या आप बता सकते हैं, क्या मैं आपको ऐसा प्रॉपर्टी बताया कि नहीं बताया प्रॉपर्टी? यदि आपको मालूम होगा प्रॉपर्टी जो है ना P4, प्रॉपर्टी P4 आप देखेगा वहां पे जो मैंने आपको बताए थे, इंटीग्रेशन जीरो टेंस टू ए था फंक्शन f ऑफ x और dx था। तो यहां पर जो भी था लोअर लिमिट और अपर लिमिट वही यहां पर लेते थे। उसके बाद x के स्थान पे मैंने अपर लिमिट को यहां पर माइनस करके यहां पर लिखते थे। प्रॉपर्टी ये था ना, क्या इस प्रॉपर्टी दिखाने पर रहा है यहाँ पे? तो यदि जीरो टेस्ट हो या कुछ भी रहे, जीरो टेस्ट हो कुछ भी रहे, जीरो टेस्ट 1 भी रह सकता है, 2 3 4 5 भी रह सकता है, तो आप इस P4 प्रॉपर्टी का यूज कीजिएगा, आपसे सवाल बन जाएगा। सवाल में कुछ नहीं है। और दूसरा बात क्या है, जो आप जो यहाँ पर जो देख रहे हैं यहाँ पे cos पावर यहाँ 2 दिया गया, स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पावर के रूप में कुछ भी रह सकता है। तो पावर को देख के आपको हड़बड़ाना नहीं है, पहली बात। उसके बाद आपको ऐसा सवाल आपको दिया हुआ रहेगा, तो सवाल जैसे यहाँ दिया हुआ रहेगा ना, यदि आप इसका सॉल्यूशन करना जा रहे हैं, तो आप इसको पहली बार समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए? समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टी जो दिया हुआ है हम उसका फिर यूज करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या कहता है, जो अपर लिमिट है हम माइनस कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस जो है x दे देंगे, t रहेगा तो t दे देंगे, ठीक है ना। तो यहां देखिए, तो इसको थोड़ा यदि हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जीरो टेंस टू पावर 2 है या cos है, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो यहाँ पर। अब क्या करेंगे, जो अपर लिमिट है अपर लिमिट को माइनस करेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ अपर लिमिट माइनस x है, यहाँ लिखो x, बस इतना ही कम करना है। सिर्फ अपर लिमिट यहाँ पर लिख के माइनस कर दूंगा, माइनस कर देना, यहाँ पर जो रहेगा x रहे तो यहाँ पर x या t रहे तो यहाँ पर t, बस हो गया। इतना ही कम करना है, उसके बाद आपका सारा सवाल बन जाएगा। ठीक है, और dx के रिस्पेक्ट में लिख दो, dx के रिस्पेक्ट में, बस हो गया। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जीरो टेंस टू पावर 2। आप अभी जो है यहाँ पे आप जब ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ ना। यदि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वहां बनाते थे, तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि cos 2 थीटा, सूत्र था 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह इधर लाते हैं तो यहाँ 1 प्लस हो जाता cos 2 थीटा इक्वल टू यहाँ पर, और 2 को भी ला दो इधर तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ बचता है cos स्क्वायर बचता है थीटा पर x है, डाले यहाँ x, तो यहाँ डालो x, तो यहाँ पर भी x, तो यहाँ cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का हम फॉर्मूला डालते थे, ठीक है ना, जब हम इंडेफिनिट बनाते थे तब। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला देने का मतलब यह होता है, सवाल बनाने हमको जो है ना
कोई परेशानी नहीं होता है। इसलिए हमको फॉर्मूला प्रॉपर्टी जो दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। यदि हम यदि हमको यदि प्रॉपर्टी नहीं दिया हो रहता तो हम यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स का स्थान पे यह चीज यहाँ पर रखते हैं। तीसरा सवाल और हमको जो है ना थोड़ा और लंबा हो सकता था सवाल, ठीक है। तो ये बात समझ लिए। तो आते हैं यहाँ पे, अभी जो है ना, अभी तो आप स्क्वायर भूल जाइए, ठीक है। तो आप ये जानिए कि cos स्क्वायर cos पाई माइनस थीटा क्या होता है। cos ये हुआ पाई/2, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है क्या होता है साइन थीटा। क्या होता है यहाँ पर साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखो साइन थीटा का सम कितना है, यहाँ पर एक्स है, डालो एक्स, स्क्वायर है डाल दो स्क्वायर, बस हो गया dx। आप इसको समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो यहाँ, अब करना है समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ लिख डालो समीकरण फर्स्ट और जो क्या समीकरण सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। उसके बाद यदि यदि इसको जोड़ते हैं लेफ्ट हैंड के साथ राइट हैंड के साथ आप जोड़ दीजिए, ठीक है। यदि हम जोड़ते हैं देखो एक y और एक y, यहाँ पे होता है 2y होता है। जो लिमिट है लिमिट सेम रहेगा, 0 टेंस टू पाई/2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ cos स्क्वायर एक्स है, यहाँ sin स्क्वायर एक्स है, यहाँ लिख दो sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और dx सिर्फ जोड़ दिए हैं। यहाँ पर 2y 0 टेंस टू पाई/2 sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, आप जानते हैं ना। तो लिखो 1 dx, यहाँ पर 2y बराबर 1 का इंटीग्रेशन होता है x होता है, ठीक है। लोअर लिमिट है 0 है और अपर लिमिट है पाई/2 है, ठीक है। यहाँ लिखो 2y लिखो, x का इंटीग्रेशन यदि बनाना चाहे, इसका जहाँ x है वो अपर लिमिट डालो और लोअर लिमिट, यदि अपर लिमिट डालते हैं तो पाई/2 आता है, ठीक है। ये लोअर लिमिट डालिएगा यहाँ पर तो 0 ही आएगा ना, तो तुम 0 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो यहाँ देखो आप 2y यहाँ होता है पाई/2 होता है, 2 गुना में डालो भाग में, अर्थात i का वैल्यू कितना आएगा पाई/4 आएगा, ठीक है। तो आप सारा सवाल इसी टाइप का बनाइएगा, जितना भी रहेगा ना 0 टेंस टू पाई/2 रहेगा, सारा सवाल को आप ऐसे बनाइएगा, आपका सारा सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सवाल में कुछ है देख रहे हैं ना, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी लगाना है, आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं है, आप इसको धैर्यता पूर्वक बनाइए, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं, आराम से बनाइए। जैसे ही आपको जैसे ही 0 टेंस टू कुछ भी दिखाई पड़े, पाई/2 पाई/4 कुछ भी दिखाई पड़े, आप जो है ना प्रॉपर्टी P4 का यूज कीजिए, अपर लिमिट रखे वहां पे माइनस कर दीजिए, जो एंगल में रहेगा x स्थान पर जो भी रहेगा, बस सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल को उतार लीजिए, उसके बाद आपको सवाल नंबर 2 बतलाते हैं। देखिए फिर सवाल वही आ गया आपका, ठीक है ना। 0 टेंस टू पाई/2 है, देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ रूट में रहे या कुछ भी रहे, ठीक है ना, आपको कम वही करना पड़ेगा, अपर लिमिट को माइनस करना पड़ेगा। आप जो है रूट ही देख के जो ना हड़बड़ा नहीं जाइए, ठीक है, घबराना नहीं है। जैसे रूट है, आप ये सोचते होंगे यदि रूट है तो बहुत भारी होगा, कुछ भारी नहीं है, सवाल उसी टाइप से बनेगा, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ रूट दिया हुआ है, हम क्या बोले हैं, इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। तो आइए 0 टेंस टू पाई/2 है, लिख दो। जहां जहां x है वहां पर अपर लिमिट माइनस करते हैं, यहाँ साइन है डालो साइन, ठीक है। उसके बाद पाई/2 माइनस लिखो x,
बाई यहाँ पे, फिर यहाँ डालो साइन पाई/2 माइनस यहाँ लिखो एक्स, फिर प्लस कॉस पाई/2 माइनस लिखो एक्स dx। हो गया यहाँ तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो टेस्ट हो पाई/2, यहां देखो रूट को नहीं देखना है, सिर्फ यह देखना है आपको, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पर, कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पर, कॉस थीटा होता है। फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है यहाँ पर, होता है यहाँ पर साइन थीटा होता है, ठीक है। dx डाल दो। जीरो टेंस टू पाई/2, आप जब इसका मान जब निकाल लिए तो आप इसको समीकरण फर्स्ट मान, समीकरण सेकंड मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जो है ना आप जोड़ दीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड को, ठीक है। जैसे आप जोड़िएगा एक वाई और एक वाई, मतलब लेफ्ट लेफ्ट के साथ राइट राइट के साथ, यहाँ तो 2i होता है, लिमिट वही रहेगा पाई/2। इधर क्या है यहाँ पे साइन एक्स है रूट के अंदर, यहाँ फिर क्या है यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस यहाँ पे कॉस एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। यहाँ पर 2i, जीरो टेंस टू पाई/2। आप एलसीएम लीजिएगा सेम आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ऊपर जो सिर्फ जोड़ दीजिएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसका आंसर हम जानते हैं पाई/4 ही आने वाला है, सिर्फ आपको बतला रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। 2i जो टेंस टू पाई/2, इसका काट के 1 आ जाएगा dx। इसके बाद यहां लिख देते हैं, या 2 है i है, या लिखो 2i। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, यहां लिखो x। लोअर में जीरो टेंस टू पाई/2 है, जो टेंस टू पाई/2 है। 2i इक्वल टू यहाँ पर अपर लिमिट डालो पाई/2 माइनस यहाँ पर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर 2i यहाँ पर पाई/2 ही आएगा, अर्थात i का वैल्यू पाई/4 आने वाला है। 2 गुना में इधर भाग में नहीं आएगा, पाई/4 हो गया, ये आंसर आ गया। बात समझ पा रहे होंगे। इस टाइप का जितना भी सवाल है, तो पाई/4 आप देख रहे हैं आ रहे हैं, तो आप सवाल को ऐसे बनाइए ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। आप मस्ती से बनाइए, खेल खेल के बनाइए, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। माथा पर ढेर भारी नहीं लेना है, सोचना नहीं है कि सवाल बहुत लंबा है, कुछ लंबा नहीं है, देख रहे हैं ना, कुछ लंबा है ये नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लंबा, ठीक है। और अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए 2 बार 3 बार, ठीक है। जब तक आप समझ नहीं लेते हैं तब तक बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ठीक है, तब आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो सवाल आ गया आपका 3, सवाल नंबर 3 वही भी है, देखिए जो टेंस टू पाई/2 देख रहे हैं, या साइन पावर कितना
3/2 दिया गया है, सगेद 3/2 ही रहेगा। एक बात और है, यहाँ 3/2 है ना, तो सगेद 3/2 ही रहेगा और सेम ही रहेगा सब पावर। ठीक है, और पावर को देख के पावर को देख के आप जो ना, आप यह ना समझेगा नहीं बनेगा। ठीक है ना, पावर कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। पावर देख के आपको घबराना नहीं है, घबराहट नहीं आना चाहिए, ये पावर इतना है तो किसे बनाएंगे, कभी नहीं। तो आइए, तो जहां जहां फिर प्रॉपर्टी वही लगने वाला है, तो लगाइए इसको। तो आप क्या कीजिए, लिखिए यहाँ पर जो टेस्ट हो /2, ऊपर क्या यहाँ पर sin 3/2 है, तो यहाँ क्या करना है, अपर लिमिट को लिख के माइनस करना है, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर भी sin 3/2 अपर लिमिट लिख के माइनस करना है, बस हो गया। प्लस cos 3/2 यहाँ पर भी अपर लिमिट लिख के माइनस करना है, बस हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, जो टेंस टू /2 साइन 90 माइनस थीटा क्या थे, cos थीटा। देखो लिखो cos, जो पावर है वही लिख देंगे। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या था, cos थीटा, लिखो cos 3/2 यहाँ पर थीटा, ये प्लस cos 90 माइनस थीटा यहाँ पर तो साइन थीटा, साइन 3/2 थीटा यहाँ पर dx। ये थीटा का कॉम यहाँ पर x कर रहा है, सुन लो। ठीक है, तो ऐसा क्या बोले थे समीकरण फर्स्ट बोले थे मान ले, ऐसा बोले थे समीकरण सेकेंड मान ले। तो आप क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ देना है। ठीक है, फर्स्ट जोड़ के समीकरण सेकेंड को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते मालूम होगा, फर्स्ट के साथ और मतलब राइट साथ और लेफ्ट साथ जोड़ते हैं कि नहीं। तो राइट साथ और लेफ्ट साथ, तो एक y और एक y, 2y। लिमिट हमेशा सेम रहेगा। उसके बाद इसको जोड़िए, यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर sin 3/2 फिर प्लस sin 3/2 x रहेगा, फिर यहाँ पर cos 3/2 यहाँ x रहेगा। तो यहाँ पे sin 3/2 x प्लस यहाँ पर cos 3/2। आप ये देखो, यदि आप इसका एलसीएम लीजिएगा ना तो यही आने वाला है। ठीक है ना, यदि आपको यदि समझ में नहीं आता है तो हम जो इसको साफ ही कर देते हैं, आपको अलग अलग करके ही लिख देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हो। ठीक है, फिर प्लस इसको जोड़िएगा यहाँ पर cos 3/2 x बाय यहाँ पर cos 3/2 फिर प्लस यहाँ लो x प्लस sin 3/2 x dx। आपसे एलसीएम लीजिएगा तो वही सेम होने वाला है, 2y जो टेंस टू /2 सेम आएगा यहाँ पर sin 3/2 x प्लस यहाँ पर cos 3/2 x, ऊपर सेम जाएगा sin 3/2 x प्लस यहाँ पर cos 3/2 x dx। 2y जो टेंस टू /2 इस कट के 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 dx। आप इसे बनाइए इंटीग्रेशन। ठीक है, 2 है 2 डाल दो, यहाँ पर i है i डाल दो, इसका तो 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो x होता है। 0 टेंस टू /2 2i अपर लिमिट
पाई 2 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आई बराबर यहाँ पर पाई 4, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार बनाइए, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। कुछ है ये नहीं है, सवाल में कुछ भी नहीं है, पूरा इजी सवाल है, देख रहे हैं ना, पूरा इजी है। तो सवाल बनाइए आसानी से पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, देखिए फिर सवाल आ गया आपका वही। ठीक है, तो सवाल फिर वही आए और फिर इसका भी आंसर पाई 4 ही आने वाला है। ठीक है, आप जितना सवाल बनाए देख रहे हैं ना, इसका आंसर पाई 4 ही आने वाला है, तो आप इसको ही बनाइएगा ना, इसका आंसर पाई 4 ही आने वाला है। देखिएगा, देखिए हम बनाते हैं और अपने मन से बनाने का प्रयास किया कीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्या मान, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद जो टेस्ट हो पाई 4 है, पाई 2 डाल दो, कॉस पर पावर 5 है, यहाँ पर पाई 2 माइनस एक्स, साइन पावर कितना 5 है और यहाँ पर पाई 2 माइनस यहाँ पर एक्स है, फिर प्लस कॉस पर पावर 5 है, यहाँ पर पाई 2 माइनस यहाँ पर एक्स dx। जो टेस्ट पाई 2, अब cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यहाँ डालो साइन एक्स, ये पावर वही रहेगा, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, यहाँ दो cos x, पावर तो वही रहेगा, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, लो साइन थीटा, पावर वही रहेगा। समीकरण 2 मान लो। ठीक है, आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 को जोड़ते हैं, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ते हैं, एक वाई और एक वाई, यहाँ पर 2 वाई, जीरो टेस्ट पाई 2। अब ऊपर से क्या है, यहाँ पर ऊपर में है cos पर 5 और x है, और यहाँ पर sin 5 पावर x, फिर प्लस cos पर 5 और x, फिर प्लस यहाँ पे sin पर 5 और x, यहाँ पर cos पर 5 माइनस x, और यहाँ पर sin 5 माइनस x, यहाँ पर dx। एलसीएम लीजिएगा तो सेम है तो सेम ही आएगा, ऊपर जुड़ जाएगा सिर्फ 2i, जीरो टेस्ट पाई 2, एलसीएम सेम आएगा, साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x, ऊपर आएगा सीधा करके लिखो साइन पावर 5x प्लस cos पावर 5x और dx। ठीक है, ये कट के 1 आ रहा है, 2i, जीरो टेस्ट पाई 2, इसका तो 1 आ जाएगा dx, और इसके बाद यहां लिख दो इधर 2i, इसका इंटीग्रेशन होता है x, जीरो टेस्ट पाई 2। ठीक है, 2i अपर लिमिट पाई 2 में लोअर लिमिट डालो 0, तो इधर लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो गुना इधर लिखो भाग में, तो पाई 4, देखो आ गया ना पाई 4, हम बोले थे ना पाई 4 ही आने वाला आंसर, तो पाई 4 ही आया आंसर। ठीक है, यदि ऐसा सवाल रहेगा तो आप देखने के साथ आप खुश हो जाइए। ठीक है, नहीं हमसे बनेगा ही। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना,
तो सवाल को उतारिए और अपने मन से बनाइए। ठीक है, आ गया सवाल नंबर 7। तो मैंने सोचा क्या, इस टाइप का जितना, इस फॉर्मूला में जितना भी सवाल बनता है ना, पहले बना ही लेते हैं, उसके बाद आपको जो दूसरा प्रॉपर्टी पर जो भी सवाल मिलेगा फिर उसको एक साथ बना लेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको बोले थे यहाँ पर कोई संख्या भी रह सकता है, जैसे कि अभी पिछले सवाल बना रहे थे पाई 2 था, हो सकता है 0 पाई 4 भी मिलेगा, हो सकता है 0 कोई संख्या मिले 1 2 3 4 भी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, 0 दिया गया है। ठीक है, और x इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर कितना n दिया गया है। तो आइए इनको बनाते हैं। 1 माइनस एक्स दिया है ना, इसका पावर कितना है, n है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। देखिए रूल वही है, नियम वही है, सारा चीज वही है, सिर्फ बनाइए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ लिखते आई 0 लिखते हैं, जहां x है वहां क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 1 है, 1 लिख दो। फिर यहाँ आप देखिए उसके बाद क्या करना, यहाँ पर माइनस चिन्ह, यहाँ माइनस चिन्ह लिख दो। फिर यहाँ पर जहाँ x है, हमको x से ही मतलब है ना, जहाँ पे x है वहां पर ना सिर्फ वहां पर ना अपर लिमिट माइनस करना है। ठीक है, यहाँ 1 है तो माइनस चिन्ह यहाँ छोड़ दिए, माइनस चिन्ह को। जहाँ x है तो वहां सिर्फ जो है ना 1 माइनस एक्स करना है, जहां अपर लिमिट माइनस एक्स करना है। ठीक है, सिर्फ वही करना है, और पावर n है डाल दो dx। यहां देखो 0 टेंस टू 1 माइनस एक्स, उसके बाद यहां देखो 1 है, ये है। यदि आप इसे माइनस ना करते हैं, ये माइनस ये प्लस होता है, -1 और प्लस का x होता है, पावर n dx। बात समझ पा रहे होंगे। 0 टेंस टू 1, यहाँ 1 माइनस यहाँ पर है x। आप यह समझिए ये 1 खत्म हो गया, यहाँ क्या बचता है, सिर्फ x बचता है ना। यहाँ लिखो x पावर n dx। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, गुना होने वाला है, देख रहा है निश्चय साहब। जब तुम गुना करोगे 0 टेंस टू 1, जब गुना करोगे आप कितना, x पावर n माइनस और x पावर कितना, यहाँ कुछ 1 है, पावर जुटेगा ना, तो यहाँ n प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ dx। ठीक है, यहां तक। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन बनाना है। ठीक है, बनाओ ऐसा इंटीग्रेशन। बनाने क्या नियम है, जो पावर है उसमें एक जोड़ते हैं, उसे से भाग देते हैं, n पावर n है, यहाँ लिखो x पावर n प्लस 1 और इसे से भाग दो n प्लस 1। फिर माइनस चिन्ह है, यहाँ x है, यहाँ डालो n प्लस 1, तो पहले से 1 और डालना पड़ेगा ना, तो n प्लस 1 आएगा, 0 टेंस टू 1 आएगा। अब i का वैल्यू यहाँ पर x पावर कितना, n प्लस 1 बाय यहाँ पर n प्लस 1 माइनस चिन्ह, x पावर 1 और 1 कितना 2, n पावर 2 हो गया, बाय यहाँ पर n प्लस 2 आ गया, जो टेंस टू 1। देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है हमको, अब सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, वही तो करना ही है ना। अपर लिमिट करो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 1 पावर कितना है पर n प्लस 1 बाय नीचे में यहाँ पर n प्लस 1 है, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर, फिर 1 पावर कितना है यहाँ पर n प्लस 2 बाय यहाँ पर n प्लस 2। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये तो हुआ अपर लिमिट ना। ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लोअर लिमिट मान है यहाँ पर 0 टेंस टू
n पावर 1 पे 0 टेंस टू n पावर 1 माइनस 0 पावर n प्लस 2 और 0 पावर n प्लस 2। तुम इसको लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 0 पावर कुछ भी 0 0 1 होता ही है। उसके बाद तुम ये देखो 1 पावर कुछ भी रहे उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 बाय यहाँ पर n प्लस 1 आता है, फिर माइनस चिन्ह यहाँ 1 बाय n प्लस 2 आता है। यदि आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आता है, गुना कर दीजिए कोना कोने, तो n प्लस 2 माइनस n माइनस n प्लस 1। तो यहाँ आइए, यहाँ पर n प्लस 2 माइनस से गुना कीजिए तो ये माइनस n होगा प्लस यहाँ माइनस n और माइनस 1 आएगा, तो यहाँ पर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 आएगा। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस n खत्म, तो आप देखिए प्लस 1 और प्लस 2 और माइनस 1 होता है, प्लस 1 होता है बाय यहाँ पर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, तो आपका आंसर ये आ गया एक्यूरेट, ठीक है। तो सवाल को आप ऐसे बनाइए, धैर्यतापूर्वक आपसे सवाल बनेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। हड़बड़ाइए नहीं सवाल को देख के, ठीक है ना। सवाल को बनाइए आराम से, धैर्यतापूर्वक बनाइए, सवाल बनेगा आपसे, ठीक है। तो आप उतार लीजिए सवाल को, कोई दिक्कत। ये सवाल आपका आ गया है 8 नंबर सवाल, सेम टू सेम उसी प्रॉपर्टी में बनने वाला है। आगे बोले थे 0 टेंस टू कुछ भी रहे, पाई 4 रहे कि पाई 2 रहे या कोई संख्या रहे, आप सारा सवाल इसी प्रॉपर्टी में बनाइएगा, ठीक है। देखिए इसको हम बनाते हैं उसी प्रॉपर्टी से बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। आप सिर्फ धैर्यतापूर्वक और जो है ना आंख खोल के इधर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे है आई है, डाल दो 0 टेंस टू पाई 4, ठीक है। यहाँ लॉग है, लॉग डाल दो। अब यहाँ क्या है 1 है, 1 भी लिख दो, ठीक है। फिर क्या करो, ये देखिए इस समीकरण फर्स्ट मान लो तो अच्छा रहेगा 1 प्लस, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, जहां x है, जहां x है वहां क्या करते हैं, अपर लिमिट को माइनस करते हैं, तो कर लो अपर लिमिट माइनस, यहाँ पर 10 पाई 4 माइनस यहाँ पर x, ठीक है, dx 0 टेंस टू पाई 4 log 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, ठीक है। 10a माइनस 10b फॉर्मूला तो यहाँ पर लगने वाला है 10a माइनस 10b, b का फॉर्मूला x है, डालो x 10 के साथ बाय 1 प्लस 10a कितना है यहाँ पर x, 10x मतलब करने अर्थ है 10a ही है ना पाई 4 इंटू 10b कितना x, ठीक है। आप जानते हैं कि 10 पाई 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यहाँ 1 रख देंगे कोई फर्क पड़ेगा, तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो आइए 0 टेंस टू पाई 4 log 1 प्लस, यहाँ पे यदि 1 रख देते हैं कोई फर्क नहीं, 1 माइनस यहाँ पर लिखो 10x, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखते गुना करते कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 10x dx। आप ऐसा अब ऐसा नहीं लग रहा है, यदि इसमें यदि एलसीएम लेके गुना गुना कर देते हैं और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कम,
जैसा लग रहा है वैसा काउंट करते जाइए। यहाँ पर 0 टेंस टू पावर 4 लॉग, यदि आप इसे 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं, सेम आएगा 1 प्लस आएगा 10x, फिर प्लस यहाँ पर 1 माइनस 10x बाय यहाँ 1 प्लस यहाँ पर 10x dx। ठीक है, तो अब देखिए क्या कटने वाला यहाँ पे, यहाँ प्लस में 10x, यहाँ माइनस में 10x, खत्म। तो एक और एक कितना 2 होता है, 0 टेंस टू पावर 4 लॉग 2 बाय यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर 10x और dx। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बटे में है लॉग वाला फंक्शन है, log m बाय n क्या आता है, log m माइनस n होता है ना, तो इसको माइनस में कर दीजिए। 0 टेंस टू पावर 4, यह होगा 2, ऐसे लिखो log 2 माइनस log 1 प्लस 10x। ठीक है, बात समझ पा रहे होंगे, यहां तक कहीं दिक्कत है नहीं। आप यहां लिखो dx लिख दिए। ठीक है, आप क्या करो, तुम इसको समीकरण सेकंड मान लो, इसको क्या तुम समीकरण सेकंड मान लो, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को आपस में जोड़ दो। ठीक है, जैसे ही आप जोड़िएगा तो यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस log 1 प्लस 10x, ये प्लस में है log 1 प्लस 10x। ठीक है ना, अपने एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट यहाँ क्या है, यहाँ पे यही है ना, लिख डालो, और एक y और एक y, 2y यहाँ होगा 2y, उसके बाद ऊपर जो है लिख डालो 0 टेंस टू पावर 4, लिख दो यहाँ पर log 1 प्लस 10x, फिर यहाँ प्लस आएगा, दो जोड़ रहे हैं ना, ये भी जोड़ो log 2 माइनस चिन्ह यहाँ पे log 1 प्लस 10x। ठीक है, ये मैंने जोड़ दिए, यहाँ पे दिया dx दे दिया। ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो क्या होने वाला है, log 2 होने वाला है ना, तो यहां पे लिखते हैं, यहां पर आ गया, यहाँ पे 2y इंटीग्रेशन log 2, देख रहे हैं log 2, यहाँ पे आया log 2 आ गया dx, ये कोई कांस्टेंट है ना, 2y, इसे इधर लिख दो log 2। उसके बाद यहाँ बचा 0 टेंस टू पावर 4, 0 टेंस टू पावर 4, या 1 इंटू dx है यहाँ पर। उसके बाद 2y log 2, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x का, 1 का होता है x, 0 टेंस टू पावर 4। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 2y log 2, यहाँ डालो अपर लिमिट में लोअर लिमिट, जो डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पावर 4 होता है। ठीक है, इसको आप आगे में लिखिए
2i 5/4 यहाँ पर log 2 गुना भी लॉग भाग में, तो i का वैल्यू जो आने वाला है 5/8 log 2 आ गया। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बात समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। तो सवाल थोड़ा ही ऐसे ही लंबा हो जाता है और सवाल में दम नहीं है, थोड़ा सा भी दम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा दम है ये नहीं है इन सब सवालों में। तो आप सवाल को आराम से बनाइए, धैर्यता पर बनाइए, आपसे सवाल बनेगा। ठीक है ना, नहीं बनेला बात ही नहीं है, बनेगा ही तो बनेगा। सुन लो, तो सवाल उतार लीजिए। तो सवाल आ गया 9। सवाल नंबर 9 भी जो है ना आपका इसी प्रॉपर्टी पे बनने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 0 टेंड्स टू 2 दे दिया गया। आपको बोले थे 0 टेंड्स टू कुछ भी रह सकता है, संख्या रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, कुछ भी रहेगा। ठीक है, आप इसे बनाइए, आराम से बनेगा। ठीक है, देखिए आप क्या करना है, देख रहे हैं जो दिया हुआ है ना, लिखो ऐसे 0 टेंड्स टू 2 लिख दो। उसके बाद जहाँ x है वहां पर अपर लिमिट माइनस करना है। जहाँ x यहाँ पर है लिखो यहाँ पर 2 माइनस क्या पर x, फिर रूट है डाल दो यहाँ पर 2 है 2 लिख दो, माइनस भी लिख दो यहाँ पर, और x तो ऐसे लिखो 1 या 2 माइनस लिखो x। जहां x रहेगा ना उसी से माइनस करना है। अब माइनस चिन्ह यहाँ देखना अलग से रख दिए। ठीक है ना, समझिएगा, यहाँ पर आंख खोल के रखिएगा। ठीक है, अपर लिमिट ये तो गलती नहीं कीजिएगा। ठीक, यहाँ देखो 0 टेंड्स टू 2 माइनस यहाँ पर हुआ x, यहाँ देखेगा यहाँ 2 है 2 लिख दो, माइनस चिन्ह से करो गुना, इसमें भी ये हुआ माइनस ये हुआ प्लस, यहाँ -2 आ जाएगा और प्लस आपका x आ जाएगा और dx आ जाएगा। 0 टेंड्स टू 2 माइनस हुआ x, ये कट जाएगा जैसे, तो यहां बचेगा रूट बचेगा x dx। इतना बात तो समझ ही लिए होंगे, यहां तक तो कोई परेशानी वाला बात है ये नहीं है। रूट मतलब क्या होता है, हाफ होता है, लिख दो हाफ। बड़ की बात थोड़े है, ऐसे गुना कीजिए, ऐसे गुना कीजिए, बस हो जाएगा। 0 टेंड्स टू 2, जैसे आप इसमें गुना कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स पावर हाफ आ जाएगा, माइनस चिन्ह है, यहाँ x, यहाँ हाफ है, यहाँ 1 है, समझ लो। 1 रुपया और 8 ना होता है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया कैसे लिखते हैं, 3/2 लिखते हैं, यहाँ लिख दो 3/2 लिखते हैं, बस हो गया यहाँ तक। ये तो अभी गुना ही किया है ना, अभी इंटीग्रेशन ही बचले है। ठीक है, 0 टेंड्स टू 2 इंटीग्रेशन जब करना है ना तो आप क्या कीजिए, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, यहाँ 2 है 2 लिख दो, और इसका यदि बनाएगा ना इंटीग्रेशन, यहाँ हाफ है, हाफ मतलब 8 ना में आप एक बार जोड़िएगा। ठीक है ना, तो होता है 1.5 रुपया। 1.5 रुपया कैसे लिखते हैं, 3/2, मतलब 3 का आधा होता है 1.5। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3/2 हो गया। आप इसी को यदि गुना में लिखना चाहते हैं ना, पलट के लिख दीजिए, 2/3 हो जाएगा गुना में, फिर माइनस चिन्ह है, यहाँ x, 3/2 मतलब 1.5 रुपया है। 1.5 रुपया में 1 रुपया जोड़िएगा, 2.5 रुपया हो जाएगा। जैसे 2.5 रुपया होगा ना, मतलब 5 का आधा है, 5/2 है। आप इसको गुना में लिखिए तो 2 बाय कितना यहाँ पर 5 आ जाएगा। बात को समझ पा रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा और आगे इस बनाते हैं, 2 जाएगा 4 होता है, 4/3 आ गया। यहाँ x पावर 3/2, फिर माइनस चिन्ह 2/5, x पावर कितना 5/2। यहाँ 0 टेंड्स टू 2 चल रहा था, 0 टेंड्स टू 2 चल रहा था। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या करना है, अब करना है जहां जहां x है मैं वहां अपर लिमिट रखेंगे, और इधर में से लोअर लिमिट रखेंगे। तो लोअर लिमिट रखने से कोई फायदा है ये नहीं है, क्योंकि वहां 0 है।
ठीक है। जीरो तो पावर कुछ भी रहे, जीरो जिस जीरो से गुना किए तब भी जीरो, अर्थात सिर्फ अपर लिमिट ही रखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए और बनाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर आई, यहाँ 4/, क्या है 4/3 है, लिख दो। यहां रखना अपर लिमिट, रखना 2, रखना 2। 3/2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुना 1/2 लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं ना। तब फिर मैंने से लिखो, लिखो 2 लिखो 5, और यहां रखना अपर लिमिट, रखो 2। 2 कितना है 5/3 है ना, इसलिए लिखो 5 गुना लिख सकते हैं 1/2। तब परेशानी, कोई परेशानी नहीं, समझ लिए। तो यहां आते हैं, यहाँ 4/3 बचता है। आप ये तुम बोलो 2/3 मतलब कितना होता है? 8 होता है ना। यहाँ डालो 8। हाफ मतलब क्या होता है? रूट होता है। हाफ मतलब ये बात जानते हैं ना, क्योंकि हाफ मतलब यहाँ क्या, हाफ मतलब रूट होता है ना। फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर होता है, यहाँ 2 है, 2 लिख दो, 2/5 लिख दो यहाँ पर। 2 पावर हुआ 5, 2 पावर 5 मतलब कितना हुआ? 2 को जब 5 बता यदि आप गुना करते हैं तो होता है 32। 32 हाफ है मतलब गुना है, द रूट है। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ कितना 4 कितना है 3 लिख दो। आप 8 अब बताए थे 8, जैसे यहाँ पर 8 है मतलब 4 गुना 2 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 का नहीं निकलता है, या 2/2 लिखते हैं। उसी तरह 32 को 16 दूना 32 लिखते हैं। 2 का 4 का 16 वर्गमूल होता है 4, 2 का नहीं निकलता है, 4 और 2 लिखेंगे, बस हो गया। इतना ही लिखना ही है। इसको कैसे लिखेंगे बोलो? इसे लिखने वाले हैं 2√2 लिखने वाले हैं, माइनस चिन्ह। 2/5 है, इसको 4√2 लिखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ एकदम है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बस हो जाएगा, बन जाएगा पट सोना। तो यहाँ पर 4 2 यहाँ पर होता है 8/3√2 माइनस चिन्ह, यहाँ 4 2 यहाँ पर हुआ 8/5 √2 लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पे एलसीएम हो सकता है, आप एलसीएम ले लीजिए, जैसा लग रहा है उसे कम कर दीजिए। तो 5 पढ़ना पड़ेगा, 5 8 5 40 हो जाएगा। यहाँ पे 40√2 हो जाएगा, माइनस चिन्ह। 5 8 5 3 15 3 दाम 3 8 24 लिखो, 24√2 लिखो। 40 में से 24 जाएगा, बचेगा 16√2। तो आय का वैल्यू जो है 16√2 आता है, और बटे 15 आ जाता है। यही आपका आंसर हो जाता है। समझे भाई साहब? तो सवाल को ऐसे बनाइए, ठीक है, ताकि थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हो। ठीक, तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से बनाइए, धीरता पूर्वक। ठीक, हो गया सवाल नंबर 9 खत्म। सवाल नंबर 10, जैसे कि आप पिछले सवाल बना चुके हैं, आप उस आधार पर बनाइए सवाल को, कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल देख रहे हैं 0 टेस्ट तो ही चल रहा है कि नहीं? सवाल में कोई परिवर्तन हुआ है अभी तक सवाल में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है। जैसे आप बनाते आ चुके हैं, आप उसी तरह इसको ही बना लीजिए, सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यह सवाल यदि आपको यदि बता दूं 2 पेज का होगा, ठीक है, तो हम ये सोचते हैं क्यों ना इस सवाल को एक ही पेज में इसको जो है ना कंप्लीट कर लूं, हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, ताकि लॉन्ग विधि नहीं बता के आपको शॉर्ट विधि बताना चाहता हूं। ठीक है, एक बोर्ड में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए इन सवालों को बनाते हैं और आप समझिएगा। ठीक है, देखिए सवाल को जो बनाते हैं, यहाँ पे सवाल में कुछ नहीं है, जो टेस्ट हो पायर 2 है। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ पर 2 log sin x
ठीक है। अब ये देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पे लॉग लॉग है, उस यहाँ पर साइन है, यहाँ क्या बोलो साइन 2x है। आपको मालूम होगा कि साइन 2x अर्थात साइन 2 थीटा सूत्र क्या आता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको मालूम होगा ही ना, हम सिर्फ इसका यूज करते हैं ताकि सवाल जो है लॉन्ग विधि में नहीं जाके शॉर्ट विधि में बन जाए, ठीक है ना। जो चीज आप जानते हैं उसी चीज का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं साइन 2 थीटा सूत्र क्या, तो वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। आप यहाँ पर लगा दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अर्थात कॉस एक्स। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। dx यहां तक कहीं दिक्कत है नहीं। और एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे log a b c रहता था, डिफरेंशियल में बताए थे इसको, log a प्लस log b प्लस log c लिखते थे। यदि आपको यदि प्लस में दिया हुआ है, ठीक है, यदि आपको गुणा में दिया हुआ है, लॉग के एंगल में यदि गुणा में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको प्लस में कर सकते हैं ना, कहीं परेशानी नहीं ना। तो आप ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए लॉग के एंगल देखें ना, सब क्या गुणा में है, आप इसको प्लस में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। जो टेंस टू पाई टू log sin x माइनस चिन्ह। एक बात और देखिए क्या बात, यदि माइनस चिन्ह से यदि गुणा करेंगे तो सब क्या माइनस ही आ जाएगा ना, ठीक है ना। यहाँ यदि माइनस चिन्ह गुणा करें देख रहे हैं ऐसे सब प्लस में होता है, ठीक है ना। बताना चाहता हूं जैसे इसको यदि इसका लिखना चाहता हूं ऐसे देखो log 2, ठीक है, फिर प्लस log sin x प्लस log cos x। यहां तक कोई दिक्कत? तो अब माइनस चिन्ह से यदि गुणा कर देते हैं, देख रहे माइनस चिन्ह से, अभी माइनस चिन्ह नहीं लिए हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पे स्टॉप पे कर दिए हैं, हम सिर्फ आपको इसका हम बता रहे हैं ऐसे होता है कि नहीं। आप यदि माइनस चिन्ह से यदि आप गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, ये माइनस मतलब ये सब माइनस हो जाएगा। हम आपको एक स्टेप और अधिक बता रहे हैं, क्योंकि हम स्टेप बताना आप नहीं चाहते, सीधे आप माइनस चिन्ह यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन बता रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। यहाँ 2 है log sin x है, x लिखो अच्छा से, ठीक है, माइनस चिन्ह। आप ये माइनस होगा और यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर -2 log 2 फिर माइनस log sin x फिर माइनस log cos x dx है। समझेगा यहाँ पर log sin x है, एगो है यहाँ माइनस में है, यहाँ दुगो log sin x, मतलब दुगो log sin x, दुगो log sin x में एगो log sin x खत्म हो जाएगा, तो कितना एगो log sin x बचेगा। जो टेंस टू पावर 2, तो एक बचता है ना, क्या बचता है, एगो यहाँ बचता है, यहाँ लिख दो, दुगो log sin x में
ए log sin x जाएगा, तो ए log sin x बचेगा यहाँ पर log sin x। और क्या बचता है यहाँ पर, यहाँ बचता है माइनस log 2, ठीक है, और माइनस log cos x। देख पा रहे होंगे, यहां तक कहीं दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा भी कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। dx। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम ये सोचते हैं क्या यहाँ पर जो log sin x जो है, यहाँ पर log, यहाँ पर क्या है log cos x है। यदि यह सोचते हैं यदि log cos x को, यदि ये माइनस में है ये प्लस में, यदि log cos x को यदि log sin x से बना दे, ठीक है ना, तो ये प्लस में माइनस में आपस में वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम कीजिए, अलग अलग सब में कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है ना, अलग अलग कर लीजिए इंटीग्रेशन। तो आप यह समझिए कि यदि लंबाई दी नहीं किया जाए, कर लो अलग अलग इंटीग्रेशन। 0 टेंस टू पाई टू log sin x है, ठीक है, और माइनस चिन्ह, उसके बाद यहां पर इंटीग्रेशन, फिर 0 टेंस टू पाई टू log 2, यहाँ dx ले दो, क्योंकि सबसे अलग अलग बना रहे हैं इंटीग्रेशन, तो डाल दो dx, फिर सब बना इंटीग्रेशन अलग अलग, 0 टेंस टू पाई टू, उसके बाद यहाँ पर log cos x और dx। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 0 टेंस टू पाई टू log sin x माइनस चिन्ह, आप log 2 जो है कांस्टेंट है ना, इसको आप बाहर कर लो log 2, और इंटीग्रेशन निकालना है 0 टेंस टू पाई टू, यहाँ 1 और dx बचा, 0 टेंस टू पाई टू। आप क्या करना हो, यहाँ पर अपर लिमिट डालो, यहाँ पर डालो लॉग पे लगाओ log cos के एंगल में पाई टू माइनस एक्स डालो और dx, ठीक है। यहाँ तक cos के एंगल में अपर लिमिट डाले हैं, माइनस किया है, तो यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, तो sin थीटा आ गया ना, तो ये बाद में ये माइनस में ये प्लस में आपस में खत्म होने वाला है। 0 टेंस टू पाई टू log sin x माइनस चिन्ह log, यदि इसका मतलब इंटीग्रेशन तो होता है x, 2 डालो, 0 टेंस टू पाई टू माइनस चिन्ह 0 टेंस टू पाई टू cos 90 माइनस थीटा होता है, sin थीटा होता है, log sin थीटा x और dx। क्या आपको कुछ दिखाई पड़ रहा है? देखिए 0 टेंस टू पाई टू log sin x, ये प्लस में है समान, माइनस चिन्ह, यहाँ 0 टेंस टू पाई टू log sin x, ये माइनस में है ये प्लस में है, आपस में रिमूव खत्म हो जाता है। तो आप ऐसे खत्म कर सकते हैं, इसको ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो यहां बचता है, यहां पर लिखता हूं, ठीक है, यहां लिखते हैं, मिलाने लीजिएगा, तो यहां पे i इक्वल टू हो गया यहाँ पर माइनस log 2, यहाँ x है, यहाँ डालते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट डालते हैं यहाँ पर, यहाँ पाई बाय टू
माइनस लोअर लिमिट यहाँ पर जो डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसके बाद आई इक्वल टू यहाँ पर माइनस लॉग 2, यहाँ कितना आता है, यहाँ पर पावर 2 आता है, डाल दो पावर 2। कोई परेशानी नहीं ना, तो थोड़ा और आगे आ जाओ। आई इक्वल टू आप क्या करो, यहाँ पर माइनस है लिख दो, पावर 2 को जो है ना आगे लिखो और log 2 था पीछे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे देखने में और अच्छा लगता है। तो सवाल बन के हो गया रेडी। सवाल क्या हुआ, बन के हो गया रेडी। तो सवाल आप इस तरह आप बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आ गया सवाल आपका जो है ना 12, और 12 सवाल जो है ना आपका इसी प्रॉपर्टी पे आपके बनने वाला है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 0 टेंस टू क्या है, पाई दिया हुआ है। तो हम सोचते हैं इसको इसी प्रॉपर्टी पर बनाने सोचते हैं। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो क्या करते हैं आपको मालूम ही है, अपर लिमिट जो है यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 0 टेंस टू पाई लिख लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं पाई माइनस यहाँ पर x, ठीक है, 1 प्लस साइन यहाँ पर लिखने पाई माइनस लिखने वाले हैं x और dx। आपको जो है ना बिना लंबा विधि लेके, लंबा विधि नहीं, आपको शॉर्ट विधि बता रहे हैं, ठीक है ना। यदि आपको लंबा विधि बताएंगे ना आप बहुत सारे और अधिक लंबा में हो जाएगा। हम सोचते हैं आप समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा लंबा नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट ही होगा। यहाँ देखिए आई है जो टेंस टू पाई, ठीक है। आप यह देखिए क्या यह जो दिया हुआ है, क्या यह पाई में भी भाग है, भाग हो सकता है, और x से भी भाग हो सकता है, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। आप इसको अलग अलग कर लीजिए, ठीक है ना। यदि नहीं कीजिएगा ना तो ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। अलग अलग कर लेते हैं, देखते हैं। पाई बाय 1, एक बात और है, क्या बात है, तो इसका जो है ना मान बैठा दो, ठीक है, तब करना अलग अलग। 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपको मालूम होगा। साइन तो इसमें होता है 90 माइनस थीटा, इसमें ऐसे में आता है मान, और उसका मान प्लस में आता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यहाँ लिख दो साइन थीटा, ठीक है। एन समझना, एम है, एन है, ठीक है, ये समझ लिया। और dx यहाँ क्या 1 पाई माइनस x चल रहा था, आप जो है इसका अलग अलग कर लीजिए। 0 टेंस टू पाई, यहाँ देखो पाई बाय 1 प्लस यहाँ पे साइन x, फिर माइनस चिन्ह, यहाँ दो dx दे दो माइनस चिन्ह, 0 टेंस टू पाई, फिर यहाँ x बाय 1 प्लस यहाँ पे साइन x और dx। अलग अलग इसलिए कर लिए, ठीक है, ताकि आप ये देखिए यह चीज और यह चीज हमेशा सेम है, यह i के इक्वल है, ठीक है। यदि 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 हम अलग नहीं करते तो हम क्या करते हैं, देखिए इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, और इसके बाद जो है इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं, और दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे दोनों को जोड़ देते हैं, ये देखिए तो इसका हर सेम है, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स है, इधर x है, तो x आपस में खत्म हो जाता, यहाँ पाई बटा इतना ही आता, समझिए, ठीक है। हम यहाँ क्या किए, थोड़ा चालाकियां दिखा दिए, हम इसको अलग अलग थोड़ा अलग अलग कर लिए, ठीक है। तो आप ये बोलिए क्या यह जो है किसके बराबर है, i के बराबर है। 0 टेंस टू पाई पाई बाय 1 प्लस यहाँ पर साइन x और dx, इधर ये i के बराबर है, इस i को उठा के इधर कर दो, ठीक है। तो यहाँ
एक वाई और एक वाई तो प्लस आई आ गया, 0 टेंस टू पाई बाय, और यहाँ बचता है। अब क्या करो, इस पाई को जो यहाँ लिखते हैं, पाई को बाहर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ बचता है 1 बाय बचता है साइन एक्स और dx बचता है, और एक वाई और एक वाई होता है यहाँ 2y होता है, इधर बचता है पाई इंटीग्रेशन 1 बाय साइन एक्स, 1 प्लस देखो 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका करते हैं कंजुगेट करते हैं, जो हर है ना, करते हैं कंजुगेट। तो वहां पर 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस क्या 1 माइनस साइन एक्स गुना करना पड़ता है, अर्थात हर का परिमेकन करते हैं तो इसका अपोजिट डायरेक्शन गुना करना पड़ता है, या प्लस है तो माइनस से गुना करना पड़ता है नीचे। आप तो ये पढ़ ही चुके हैं 10th में, हर का परिमेकरण dx। तो यहाँ पर 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई, जो टेंस टू पाई, यहाँ पे जो टेंस टू दे दो पाई, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर आएगा साइन एक्स बाई यहाँ पर इधर प्लस इधर माइनस, अर्थात करें अर्थ यह है कि a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस होता है बी स्क्वायर, वही बात प्लस में था माइनस में, मतलब a का स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसके स्थान पर यदि स्क्वायर इस पर नहीं भी डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 माइनस साइन थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हैं ना। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, थोड़ा साफ कर देते हैं बोर्ड को, उसके बाद ये बात हमेशा याद रखिएगा। आपका एक तो प्रॉपर्टी चल रहा था, जो कि इसी प्रॉपर्टी पर सारा सवाल हम बना चुके हैं, ठीक है ना। और दूसरा प्रॉपर्टी का हम यूज अभी तक किए नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे, अब उस जिस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे उस प्रॉपर्टी का आपको सवाल बताएंगे, ठीक है ना। अभी इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी इस प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी का हम सवाल पूरा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपका 2i है और यहाँ पे है पाई, 0 टेंस टू पाई चल रहा है, ठीक है। आप समझो, ऊपर 1 माइनस यहाँ पे है साइन एक्स है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अब जानते हैं। यहाँ तो कॉस स्क्वायर लिखो थीटा और dx 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई। अब यह इसे ही भाग है और ये इसे ही भाग है, ठीक है। अलग अलग भाग कर दो, जो टेक्स्ट लिख दो, पाई लिखो, इसे भाग वो, अर्थात इसे लिखो कॉस स्क्वायर लिखो थीटा माइनस इसे भाग है, अर्थात साइन एक्स में भाग है। तो आप ऐसे कीजिए, इसे लिखिए, ऐसे लिखिए कॉस एक्स इंटू 1 बाय कॉस एक्स, वो गुना करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख दिए ताकि कॉस स्क्वायर एक्स को अलग अलग करके लिख दिए ताकि कोई फर्क नहीं पड़े, इधर 1 नहीं भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमको ये दिखाना चाहते हैं साइन और साइन बाय कॉस 10 होता है और कुछ नहीं, ये दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर 2i पाई जो टेंस टू पाई, तो आप ये देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर है, ऊपर यदि करते हैं यहाँ पर होता है सेक स्क्वायर होता है एक्स, मतलब साइन बाय कॉस होता है 10 होता है 10x इंटू कॉस ऊपर कर दो 1 समझ लो 1 कॉस से ऊपर जाएगा तो सेक होगा, सेक एक्स होगा यहाँ पर dx, ठीक है। तो थोड़ा और आगे आइए, यहाँ पर 2i ऊपर पाई बचता है। यदि आप इसका बनाइए इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x होता है, आप जानते हैं 10x होता है माइनस चिन्ह 10x और सेक एक्स, अर्थात सेक का होता है ना, यहाँ लिखो सेक एक्स, तो सेक एक्स यहाँ लिखो, ठीक है।
जो टेंस टू पाई लिखो। ठीक है तक समझ रहे होंगे बात। अब इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यहाँ पर 2i इक्वल टू यहाँ पर पाई, अपर लिमिट डालो यहाँ पर 10, अपर लिमिट सगे यहाँ पर डालता है अपर लिमिट, यहाँ पर डालो पाई, माइनस लोअर लिमिट डालो यहाँ पर भी 10 0 डिग्री, यहाँ पर सेक, यहाँ पर भी 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 2i और यहाँ पाए। अब 10 0 डिग्री में 0 होता है, इसलिए 10 पाई का मान भी 0 ही होगा। ठीक है, 0 लिख दो। उसके बाद माइनस चिन्ह सेक पाई का मान, अर्थात आप यह समझिए कॉस में कॉस 0 डिग्री कितना मान होता है, कॉस 0 डिग्री में होता है 1। क्या होता है यहाँ पर कॉस 0 डिग्री में कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, इसलिए सेक 180, तो इसका अपोजिट सेक 180 डिग्री का मान हो जाएगा -1 हो जाता है। तो यहाँ लिखो -1। ठीक है, माइनस चिन्ह ई तो 0 0 ही हो गया, माइनस चिन्ह सेक 0 डिग्री में होता है 1 होता है। ठीक है ना तक। तो यहाँ पर 2i इधर पा है। अब ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, तो माइनस में यहाँ प्लस हो गया 1 और ये माइनस प्लस 1 आ गया, और एक 1 और 1 हो गया 2 आ गया। तो 2i को यहाँ पर 2 पाई आ गया, 2 2 खत्म हो गया, तो पाई का वैल्यू कितना आ गया, आई का वैल्यू हो गया पाई। ये आपका आंसर निकल के आ गया है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सवाल को अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है ना, और उसके बाद अपने मन से बनाइए, 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, तब तक बनाइए जब तक आप समझ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो उतार लीजिए सवाल, पूरा इजी है और कुछ भारी है ये नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक, तो आपको अगला बताते हैं जो इस प्रॉपर्टी पर जो बनने वाला है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो सवाल जो दिया हुआ है 0 टेंस टू पावर 2 और यहाँ पर साइन एक्स माइनस दिया है, कॉस एक्स दिया हुआ है, बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। बात समझ चुके होंगे। सवाल नंबर 15 फिर से देखिए, तो सवाल नंबर 15 जो दिया हुआ है यहाँ पर जो टेंस टू पावर 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसी प्रॉपर्टी पर ये भी बनने वाला है। देख रहे हैं, जो टेंस कुछ भी रहे आप इस प्रॉपर्टी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो आइए और अपने मन से बनाने का प्रयास क्या कीजिए। ठीक है, आप बहुत साल पढ़ चुके हैं इस प्रॉपर्टी पर। ठीक है, जो टेंस टू पावर 2, ठीक है, यहाँ लगाइए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है ना, उसके बाद साइन पावर 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पावर 2 माइनस यहाँ एक्स 1 प्लस साइन पावर 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पावर 2 माइनस लिखो यहाँ पर एक्स dx, जो टेंस टू पावर 2। ठीक है, तो आइए, आप जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहाँ लिखो कॉस थीटा माइनस यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है। यहाँ पर लिखो साइन थीटा 1 प्लस यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा देता है, 1 2 कॉस थीटा इंटू यहाँ पर आएगा साइन थीटा आएगा dx। ठीक है,
ये आपका समीकरण हुआ सेकेंड। मान लो आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ लीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जोड़ते हैं, एक वाई और एक वाई, मतलब लेफ्ट लेफ्ट साथ और राइट राइट के साथ जोड़ते हैं, एक वाई और एक वाई, होता है 2y होता है, उसे 0 टेंस टू पावर 2 है। देखिए इसका हर सेम है, यदि आप इसको जोड़ के यदि एलसीएम लीजिएगा तो सेम ही आएगा ना। तो आप लॉन्ग निकालने कीजिए तो आप जानते हैं इसका हर में जो भी है इसके भी हर में जो भी है इसका एलसीएम सेम आएगा। तो यहाँ 1 प्लस यहाँ पर sin x इंटू cos x, सिर्फ ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ठीक। ऊपर में क्या है यहाँ पर sin x माइनस यहाँ पर cos x, फिर प्लस चिन्ह यहाँ पर, फिर cos x माइनस यहाँ पर sin x dx चल रहा है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में खत्म, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में खत्म, 2y इक्वल टू यहाँ पर 0 टेंस टू पावर 2, और ऊपर बचा 0 बचा, 0 बटे कुछ भी रहेगा, 1 प्लस कुछ भी दे दो sin x इंटू cos x, उस अमाउंट क्या हमेशा 0 ही आता है, अर्थात 2i बराबर यहाँ पर हुआ, इसका 0 ही आ गया, तो i का वैल्यू कितना आ गया 0, ठीक है। तो सवाल बन चुका है रेडी। तो सवाल में कुछ नहीं है, यदि ऐसा सवाल यदि मिलेगा, सवाल को यदि आप यहाँ इतने बार देखते हैं ना तो आप माथा भरियाने लीजिए, ठीक है ना। बाप रे बाप ऐसे सवाल कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये मत सोचिए। तो सवाल जैसे देखें जो टेस्ट पार्ट 2 है, सवाल बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सवाल आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, तो आपका 17 नंबर सवाल जो है ना इसी बनेगा, लेकिन 0 टेंस टू ए है, ये 0 टेंस टू ए है, देख रहे हैं ना, सेम टू सेम है। आप सवाल बनाइए और बन जाएगा सवाल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए, उसके बाद जहाँ x है वहां पर हटते हैं, अपर लिमिट माइनस करते हैं, लिखो तो 0 टेंस टू लिखो a लिखो, तो वहां पर a माइनस करना है x करना है, नीचे भी यहाँ पर a माइनस करना है x, फिर प्लस यहाँ पर a है, ये है माइनस चिन्ह है, ये है, तो यहाँ करना a माइनस करना है x, जहाँ x है माइनस चिन्ह है यहाँ लिख देते हैं, सिर्फ x के साथ करना है, अपर लिमिट करना है माइनस करना है, सुन लो 0 टेंस टू अगर a माइनस करना है x, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ पर a माइनस यहाँ पर x सही है, फिर प्लस, तो यहाँ यदि इसमें यदि माइनस यदि गुना करते हैं ये है माइनस a और प्लस यहाँ पे है x dx आ गया, तो ये माइनस में ये प्लस खत्म हो गया आपका, जो टेंस टू a माइनस यहाँ हुआ x बाय यहाँ पर a माइनस हुआ x प्लस, ये दोनों जब खत्म हो गया यहाँ क्या बचता है रूट x और dx बचता है, तो समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यह चीज, और नीचे में जो भी हर में है सेम टू सेम हर इसमें भी है, यदि इसका जोड़ते हैं एलसीएम लेते हैं सेम आएगा। तो आप ये समझिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ते हैं, ऊपर क्या है तो एक वाई और एक वाई, आपको आता है 2y होता है, ऊपर आप जोड़िए देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा सर ये कैसे कर दिए नहीं कर दिए, जो भारी दिक्कत है, इसलिए आपको जोड़ के ही जो है दिखा देते हैं, a माइनस वाई एक्स ए प्लस यहाँ पर a माइनस वाई एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx, यहाँ पर 2y इक्वल टू यहाँ पर 0 टेंस टू पावर a है, 0 टेंस टू a है ना, लिखो a, एलसीएम लेते हैं तो सेम आएगा, रूट a एक्स
प्लस रूट एक्स आएगा। तो यहाँ पर यदि हम जोड़ते हैं तो सेम वही जुटेगा, या ए प्लस ए माइनस एक्स आएगा। तो जोड़ने में आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। देख रहे हैं, नहीं तो जो इसको काटते हैं 1 आता है, 2i इक्वल यहाँ पर जो टेंस टू ए सब 1 dx, ठीक है। यदि इसका बात है एलसीएम यहाँ पर 2i इक्वल यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है x, लिखो x जो टेंस टू ए। बात समझ पा रहे होंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए होता है। यहाँ देखिए अपर लिमिट 2i इक्वल यहाँ पर ए, और मेरे से लोअर लिमिट 0। ए लिखने में कोई फर्क, 0 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो y इक्वल यहाँ पर a/2 हो जाता है। ये आपका आंसर आ गया निकल के। पूरा इजी है, पूरा आसान सवाल है, इस पर आपको मिलेगा। थोड़ा सा ही भाई ने बुझाएगा, ठीक है। तो सवाल को उतार लीजिए और आप अच्छी तरीके से इसे बनाइए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो सवाल आ गया आपका 21 जो सवाल है आपका लास्ट सवाल है, और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये जियो टेक्स्ट पार्ट 2 दिया गया है। आप सेम टू सेम उसी प्रकार से बनाइए सवाल, आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए सवाल में कुछ है, आपको तो मालूम हो चुका होगा, सवाल में कुछ है ये नहीं। लॉग 4 प्लस यहाँ पर 3 साइन पाई 2 में से लिखते हैं x, 4 प्लस 3 कॉस पाई 2 में से लिखते हैं x dx, ठीक है। उसके बाद जो टेंस टू पाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन 90 में थीटा होता है, होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा 4 प्लस 3 कॉस 90 माइनस थीटा होता है, साइन थीटा होता है यहाँ पर dx। 0 टेंस टू पाई 2 लॉग, आप यह कीजिए, इसको समीकरण जो है ना सेकेंड मान लीजिए, और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को आप जोड़ दीजिए, ठीक रहेगा। तो यहाँ पर समीकरण जो है ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जोड़ते हैं, एक वाई और एक वाई, लेफ्ट के साथ राइट के साथ, जो एक वाई और एक वाई होता है 2i होता है, जो टेंस टू पाई 2 है। यहाँ क्या है, यहाँ पर लॉग 4 प्लस 3 साइन x बाय 4 प्लस 3 कॉस x, ये जोड़ना है लॉग 4 प्लस कॉस x बाय 4 प्लस कॉस 4 प्लस 3 कॉस x। अच्छा से लिखते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 कॉस x फिर प्लस 4 प्लस 3 साइन x, और आप ऐसे घेर दीजिए ताकि अच्छा से दिखाई पड़े, समझ में आ जाए, ठीक है। तो आइए, तो 2i इक्वल टू यहाँ पर जो टेंस टू पाई 2, ठीक है। आप एक जो है ना इला पढ़े होंगे, लॉग m प्लस लॉग n, प्लस में है ना, तो ये कैसे लिखते हैं, लॉग के एंगल में m इंटू n होता है, ठीक है। ये प्लस में है, अब इसको लिखते हैं
लॉग के एंगल में लिखते हैं ए इंटू बी, अर्थात ए गुना ए लिखते हैं, ठीक है। लॉग यहाँ जो है लिखो 4 + 3 sin x बाय यहाँ पर 4 + 3 cos x गुना 4 + 3 cos x बटा 4 + 3 sin x dx, ठीक है। तो ये देखिए सेम टू सेम मिल रहा है ना, कर दी ए भी, ठीक है। यहाँ बचता है 1 2y इक्वल टू यहाँ पर यो टेंस टू पाई टू log 1 dx, ठीक है। log 1 का मान होता है 0 होता है, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2i इक्वल टू यहाँ पर हो गया 0, तो यहाँ पर तो i की वैल्यू कितना बोलो 0, तो आंसर आपका निकल गया 0। तो देखें तो सवाल पूरा इजी था, तो आपको बताना चाहते हैं। तो एक्सरसाइज 7.11 में जो है ना आपको 2 सवाल छोड़े हैं, ठीक है ना, जो कि इस प्रॉपर्टी पर बनने वाला है। एक सवाल आपको छोड़े हैं 16, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दिया गया है, और एक है एग्जाम्पल छोड़े हैं आपको, एग्जाम्पल और 16 सवाल अब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब अगले वीडियो में आपको उसको बताएंगे, ठीक है ना। पहले ये जो जितना बता है आप इन सब सवालों को अपने मन से बनाने का प्रयास किया कीजिए, ठीक है। पहले बनाइए, उसके बाद और अपने मन से बनाइए, ठीक है। उसके बाद अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं 2 सवाल लेकर आने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 2 या 3 हो सकता है।